एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। स्टोरी ये है कि जैसे बोला जाता है ना, एक सवाल के जवाब को देने के कई तरीके होते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं, तो उसको कई तरीकों से कह सकते हैं। एक तो तरीका वो होगा जिसको सुन के सामने वाले को बुरा लगे, और उसी बात को किसी दूसरे तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं जिसे सुन के उसको अच्छा लगे। तो इसी पे बेस्ड मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक संत हुआ करते थे जो भविष्यवाणी बहुत अच्छे से करते थे। तो उस इलाके का जो राजा था, उस राजा ने सुना कि यार, कौन है वो आदमी जो भविष्य के बारे में बता रहा है, उसको मेरे दरबार में पेश किया जाए। तो सब लोग सैनिक वगैरह गए वहाँ पे, और उस पुजारी को, यानी वो जो भविष्य बताने वाले जो ब्राह्मण थे, उनको लेके आया गया वहाँ पे दरबार में। राजा ने बोला, आप मेरे भविष्य के बारे में आप बताएं। तो उस ब्राह्मण व्यक्ति ने कहा कि जी हजूर, जरूर बताऊंगा मैं। उन्होंने बोला, हाँ जल्दी बताइए आप। तो उस ब्राह्मण व्यक्ति ने कहा कि सरकार, आपके भविष्य के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपके परिवार के सारे सदस्य एक एक करके आपके सामने मरेंगे। राजा को बहुत गुस्सा आया कि यार, ये क्या बोल रहा है, ये तो मतलब गलत बोल रहा है मेरे बारे में। बहुत गुस्सा हुआ। उसने बोला, नहीं सरकार, ये सही है, मैं जो भी बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, इसमें 1% भी कोई गलती नहीं है। राजा को गुस्सा आया और राजा अपने मंत्री से बोला कि इनको काल कोठरी में डाल दिया जाए, इनको बंदी बना लिया जाए और इनको सजा दिया जाए, इन्होंने हमारे बारे में ऐसे बोला। ठीक है, उनको बंद कर दिया गया। हफ्ते 2 हफ्ते बीते तो उसी ब्राह्मण के बेटे जो थे वो आए राजा के दरबार में, और उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मेरे पिताजी है, बट उन्होंने भी बताया कि मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ। राजा बोले, ठीक है, मेरे भविष्य के बारे में बताओ। तो उस बालक ने, वो जो ब्राह्मण का बच्चा था, उसने बताया, राजा साहब, आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा दीर्घायु होंगे, यानी सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे। राजा बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद राजा बोला कि मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत अच्छी लगी, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उस बालक ने ये बोला कि राजा साहब, आपने मेरे पिताजी को बंदी बनाया है, उनको छोड़ दिया जाए। राजा बोले, ठीक है, उनको छोड़ दिया गया। वो वहां से फटाक से अपने पिताजी को लेके निकल गया। राजा के जो मंत्री थे वो थोड़े चालाक थे। उन्होंने बोला, सरकार, उन दोनों की बातों में अंतर क्या था, वो तो दोनों एक ही चीज बोले हैं। तब राजा ने सोचा कि हाँ, वहां पे एक बात हो जाती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यही फर्क हो जाता है। अगर आपसे कोई कुछ भी पूछता है तो आपको इस तरह से बताना है कि उसको अच्छा लगे, क्योंकि तरीके कई होते हैं। दोनों ने एक ही बात कही, अगर आप घुमा के सोचे तो दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन बताने का तरीका जो था वो अलग था। तो सामने को अच्छा लगे, सामने वाले को, उस तरह से आपको बताना है। इस कहानी से यही तात्पर्य है, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेम एज इट इज आंसर जो आपने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सीखा है, ऐसे ही नहीं बोल देना है। आपको ये सोचना है कि मैं इसको कैसे बताऊं कि सामने वाले को अच्छा लगे,
सामने वाले को अच्छा फील हो, उसके मन में कुछ पॉजिटिव विचार है कि हाँ इसने बताया तो अलग तरीके से बताया जो कि काफ़ी अच्छा लगा। तो इससे यही सीख मिलती है इसी कहानी से। तो आप इसी तरह से अगर कोई कुछ भी बोलता है, आप उसको अगर जवाब देते हैं तो आप ऐसे बताएं कि उसको अच्छा भी लगे और आपका जवाब भी उसको मिल जाए। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए इस चैनल पे।